हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6, 7 और 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। टाइटल है बच्चों कौआ और कोयल। एक कविता है। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई। इट मीन्स एक कोयल जो है अपने सिर पर टोकरी रखकर इठलाते हुए आती है। कहाँ? कोए के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। वह कोए के घर आती है और उसके दरवाजे पर आकर आवाज़ लगाती है कि सब्जी ले लो। कोआ बोला नहीं पता क्या कितनी ज़्यादा है महंगाई। अब कोआ कोयल से कहता है कि तुम्हें नहीं पता क्या कि महंगाई बहुत हो रही है और तुम सब्जी बेचने आई हो। सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं सब्जी खरीद सकूं। ऐसा कहकर कोए जी ने आसमान में दौड़ लगाई और इतना कहकर वह आसमान की तरफ उड़ जाता है। फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। अब आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। कौआ यहाँ आता है और इनका खाना छीन लेता है और खा लेता है। कौआ की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई। अब दुनिया के लोग सोचते हैं कि कौआ जो कर रहा है वो अच्छा है। इट मीन्स इसी में समझदारी है। छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। और लोगों ने क्या समझा? लोग ये समझने लगे कि हमें जो है खाना छीन कर ही खाना चाहिए, मेहनत नहीं करनी चाहिए। पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई। लेकिन चिड़िया जो है दाना चुग कर ही अपना पेट भरती हैं और उन्होंने यह सच्चाई बताई कि कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। और उन्होंने अपने इस कार्य के द्वारा यह सच्चाई बताई कि मेहनत करके जो रोटी प्राप्त करते हैं वे ही सुखदाई होती है, उससे ही हमें संतोष प्राप्त होता है। अब इस कविता के आधार पर आपको बताना है, इस कविता में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों इस कविता को हमने अभी पढ़ा। इसमें बहुत से शब्द हैं ऐसे जिनको आपको पढ़ने में कठिनाई हुई होगी। तो ऐसे शब्दों को आप लिखेंगे, उनकी सूची बनाएंगे और उनके अर्थ और उन्हें किस तरीके से बोलना है, उनका क्या उच्चारण है, यह आप अपने माता पिता या फिर अपने शिक्षक से पूछेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे कि इठलाते, जिसका अर्थ क्या होता है? इतराना। चौखट, चौखट किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। चौखट जो है लकड़ी का चौकोर ढांचा होता है जिसमें दरवाजा लगाया जाता है। झपटी, झपटी का क्या अर्थ होगा? झपटी का अर्थ होता है झपटना। परिश्रम, परिश्रम का क्या अर्थ होता है? परिश्रम कहते हैं मेहनत को। सुखदाई, सुखदाई का अर्थ होता है जिससे प्रसन्नता की अनुभूति हो। इट मीन्स हमें संतोष प्राप्त हो, मन में संतुष्टि हो। टेर, टेर कहते हैं आवाज़ लगाने को, किसी को पुकारने को। अब यहाँ पर है बच्चों, आपको कौवे या चिड़िया में से किसका जीने का तरीका पसंद आया और क्यों? तो बच्चों यहाँ पर आप अपने विचार लिखेंगे। तो आंसर है मुझे कौवा और चिड़िया में से चिड़िया के जीने का तरीका पसंद आया। क्यों आया? क्योंकि चिड़िया अपना जीवन परिश्रम करके, मेहनत करके जीती है। हमें भी परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल ही सुखदाई होता है, उसी से संतोष प्राप्त होता है। अब यहाँ पर प्रश्न है, इस कविता को एक छोटी सी कहानी में बदलकर अपने शिक्षक या शिक्षिका या फिर परिवार के सदस्यों को सुनाएं। तो बच्चों यहाँ पर ये जो कविता दी गई है एक राइमिंग स्कीम में दी गई है। इसे आप अपने शब्दों में कहानी बनाकर लिखेंगे और अपने टीचर्स या फिर परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे। तो आंसर है, एक बार की बात है, एक कोयल सिर पर एक टोकरी रखकर कोए के घर पर आती है और आवाज़ लगाती है कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। अब कौआ आवाज़ सुनकर बाहर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें यह पता नहीं है कि कितनी महंगाई हो गई है, मैं सब्जी कैसे ले सकता हूँ? और ऐसा कहकर कौआ आसमान की तरफ उड़ जाता है। अब वह देखता है कि एक जगह कुछ बच्चे खाना खा रहे होते हैं।
वह उनकी रोटियों पर झपटता है, रोटी ले लेता है, इट मीन्स छीन लेता है और खा लेता है। इस हरकत को देखकर दुनिया के लोग ये सोचते हैं, दुनिया सोचती है कि छीनने में ही समझदारी है, इट मीन्स हमें छीन कर ही खाना चाहिए, हमें छीन कर ही खाना चाहिए। लेकिन चिड़िया कोए की तरह नहीं होती है, वह अपना भोजन मेहनत करके, परिश्रम करके प्राप्त करती है। चिड़िया ने अपने परिश्रम के द्वारा यह सच्चाई बताई कि परिश्रम करके जो फल हमें प्राप्त होता है वह सुख देने वाला होता है। अतः सभी को परिश्रम करना चाहिए, सभी को मेहनत करनी चाहिए। अब बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि परिश्रम का फल मीठा होता है, इट मीन्स सुखदायी होता है, सुख मिलता है। इससे हमें हमारे मन में संतुष्टि प्राप्त होती है, संतुष्टि मिलती है। तो सभी को परिश्रम करना चाहिए। बच्चों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।